हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटे लास्ट वीडियो में मैंने बिहार का जो स्टे राउंड है उसकी काउंसलिंग के बारे में आपसे बात किया था कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स, और उन डेट्स को आप ध्यान में रखते हुए 11 तारीख से अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि उस नोटिस में बताया गया था कि 10 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और कट ऑफ कहाँ पर जाएगा ये सब कुछ सीट मैट्रिक्स ही डिसाइड करता है। तो सीट मैट्रिक्स आज आ चुकी है, उस सीट मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, फिर देखते हैं कि कट ऑफ के क्या एक्सपेक्टेड चांस हैं। सो अगर आप इस चैनल पर बेटा नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें। आप अपने सामने देखिएगा एक PDF मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस PDF में अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कितनी सीट्स हैं आप खुद देखिए, यहाँ पर एक एक करके मैं आपके सामने से शेयर करता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करते हैं, एक मिनट देखें बेटा, नहीं इतना ही ठीक है। देखिएगा बेटा ANMMC गया में कितनी सीटें हैं और ये MBBS की सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी की आप यहाँ पर सीट्स देखें तो फाइनली आपको एक सीट दिख रही है। सिमिलरली बेटा ANMMC गया में MBBS की फीमेल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो भी एक है। इसके बाद अदर कॉलेज में देखें, नालंदा का जो BMI MPS कॉलेज है इसमें ओपन कैटेगरी की 3 सीट्स हैं और फीमेल कैटेगरी की अगर आप देखें तो इसमें एक भी सीट नहीं है। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, अब ये BDS की सीट है बेटा। इस सीट को देखें ओपन कैटेगरी में, इसमें 7 सीट्स मौजूद हैं। DMC लहरिया सराय में आप देखिएगा MBBS के अंदर ओपन कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, एक भी सीट नहीं है। इसके बाद जहाँ सीट्स है उसी पे हाथ आते हैं। ये 35 सीट्स जो हैं ये आप देखिएगा BDS की 35 सीट्स हैं और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल पटना में है। तो आप देखें तो BDS में आपको अच्छी खासी सीट्स दिख रही हैं। 3 सीट्स इसके बाद आपको ESIC MCNH बिहटा पटना में है और ये 3 जो सीट्स हैं ये ओपन कैटेगरी की है, ये MBBS की सीट्स हैं। इसी तरह से 6 सीट्स अगर आप देखिए ये किस कैटेगरी के हैं, ये भी BDS की सीट्स है ओपन कैटेगरी की और ये कॉलेज है नालंदा का GDC कॉलेज। GDC कॉलेज नालंदा में BDS की फीमेल कैटेगरी की भी आप देखिए तो 2 सीट्स हैं। तो मेजॉरिटी सीट्स तो अगर आप ध्यान से देखें तो BDS की मिल रही हैं, ये दोनों भी BDS की सीट्स हैं। इसके ऊपर जो 35 सीट्स आपको दिख रही थी, जो बड़ी मात्रा में दिख रही थी, वो भी BDS की सीट्स हैं। उसके बाद MBBS की कुछ ये सीट्स दिख रही हैं, यहाँ पर देखिएगा। इन कॉलेजेस में MBBS की टोटल सीट्स अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप उठाएं इस जगह तक जाएं तो MBBS की सीट्स कोई बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आपको नहीं दिखेंगी। ये सीट्स कितनी हैं, 2, 2, 4, 7, 11 और 12, 13 हो गई, 15, 18, 20 और 5, 25, ये करीब 25 सीट जो है ये MBBS की दिख रही है। डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, सारी कैटेगरीज आपके सामने हैं, फीमेल, ओपन वगैरह कैटेगरी आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद BDS की ये सीट्स ओपन कैटेगरी के आप देखिएगा, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें 25 सीट्स हैं। फिर भी देखिए आप BDS में अच्छी खासी सीट्स यहाँ दिख रही है। इसके बाद MBBS में आपको फिर यहाँ पर कुछ सीट्स दिख रही हैं डिफरेंट कैटेगरीज की। इन सीट्स को आप देखें, हाउ मेनी सीट्स आर देयर, 6 और 2 8, यहाँ पर 8 MBBS की सीट्स दिख रही हैं। और इसी तरह से और डिफरेंट कॉलेजेस की सीट्स को आप देखें तो आपको यहाँ पर ये बाकी वैकेंट सीट्स यहाँ दिख जाती हैं। टोटल 144 सीट्स हैं और 10 सीट्स NRI कैटेगरी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में 1 सीट है और डिफरेंट कैटेगरीज में अगर आपको देखनी है तो 109 सीट्स जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 5 सीट्स जो है SC में है, 2 सीट ST कैटेगरी में है, EBC में 3 सीट्स हैं और इसके अलावा BC में आप पाइए 9 सीट्स हैं, ये 1 सीट जो है RCG में है, EWS में 4 सीट्स हैं और DQ में 10 सीट्स हैं। तो हर कैटेगरी में कुछ सीट्स हैं। ओवरऑल अगर आप इसका टोटल लें तो 144 सीट्स आ रहा है। इन 144 सीट्स में BDS के आपको अच्छी खासी सीट्स मिलेंगी, 35 और यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 है, नहीं सॉरी 8 है, 43 और यहाँ पर 25 है, 43 को 45 मान लें 50। मतलब अगर आप इसमें देखें BDS की कितनी सीट्स हैं, 50% से कुछ ज़्यादा ही या 50% के आसपास सीट्स हैं। तो इस लिहाज से देखें तो MBBS में आपको ऑलमोस्ट 70 के आसपास सीट्स मिल रही हैं। एग्जैक्टली आप काउंट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कितनी सीट्स यहाँ पर हैं और लगभग इसी के आसपास BDS में सीट्स आपको मिल रही हैं। सो कट ऑफ इस हिसाब से देखें MBBS गवर्नमेंट कॉलेज का कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं आएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला है। लेकिन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, अगर आपकी रैंक जो है आपको लगता है थोड़ी सी
मतलब उतनी बेहतरीन नहीं, लेकिन फिर भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आखिरी राउंड्स जो होते हैं स्टे राउंड या मॉप अप राउंड, उसमें कौन सा बच्चा सीट छोड़ करके अगले साल के लिए तैयारी करने के लिए बैठ चुका है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको थोड़ा सा डाउन रैंक पे भी कॉलेज मिलने का चांस है। तो अगर आपको लगता है आपकी रैंक डाउन है तो भी आप काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करिए। उसमें पार्टिसिपेट करने में अगर सीट नहीं मिलेगी तो केवल रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका वहाँ पर जब्त होगा, और वो नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा आपका सिक्योरिटी मनी तो वापस ही हो जाएगी। सो ये सीट मैट्रिक्स है बेटा। टोटल सीट्स एक बार फिर आपको बता दें, टोटल सीट्स 144 हैं। इसमें BDS प्लस MBBS की सारी सीट्स इसके अंदर एडेड है, करेक्ट। तो आप इस PDF में से आप इन सीट्स को अगर देखना चाहते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको ये नंबर ऑफ सीट्स आपको साफ साफ दिख जाए। ये सीट्स हैं बेटा मेन। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा कि आपकी मेन बेटा काउंसलिंग की डेट्स क्या है, ज़रा आप उसे एक बार देख लें। तो काउंसलिंग की डेट्स का PDF मैं ला रहा हूँ, ज़रा आप इसे देखें बेटा। इसमें क्या है, पिछले वीडियो में मैं काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी फ्रॉम द सेफर साइड आपके साथ डेट्स को एक बार फिर शेयर कर देता हूँ। मेन डेट्स का बेटा अगर आप देखें तो ये एरिया आपको मेन डेट्स का मिलेगा। ये एरिया आप देखिए, यहाँ पर आपको मेन डेट्स के बारे में बेटा इस एरिया में मिलेगा। आप जरा देखें, अपलोडिंग ऑफ द सीट मैट्रिक्स 10 तारीख को आना था, वो आज आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 11 तारीख यानी कल, यानी वेडनेसडे को बेटा कल आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 13 तारीख को बेटा रात को 10 बजे बेटा ये क्लोज हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन बेटा आपका स्टार्ट होगा कितनी तारीख से, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है आपका 11 तारीख से, और 13 तारीख की रात में ये ख़त्म हो जाएगा, 13 तारीख की रात में। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा, इसकी लास्ट डेट बेटा आप देखिएगा 13 तारीख को ही रात को 12 बजे से ठीक 1 मिनट पहले तक है। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, आप जब फीस और रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसके बाद 14th को आप अगर कोई चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको 14th तक अवेलेबल रहेगी, इवन 14th को अवेलेबल रहेगी। पब्लिकेशन ऑफ द रैंक कार्ड, मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, ये सारी प्रक्रिया जिसमें आपको रैंक वगैरह अलॉट की जाएगी वो 15 तारीख है, और 8 बजे रात तक इसका अपडेट आपके पास आ जाएगा। फिर प्रपोज डेट फॉर द चॉइस फिलिंग की डेट बेटा 16 से 18 है। आप इसे ध्यान रख ले, 16 से 18 के बीच में आप चॉइस फिल करेंगे। फॉर ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ द UG मैक 2023। आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं और वहां पर जा करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में आपको एक बार इन डेट्स का रिमाइंडर आपको बता दिया है कि मेन इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, और इन डेट्स को बेटा आप ध्यान रखें। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन बेटा वेरी फास्ट दे करा लें। रजिस्ट्रेशन आपको कल 11 को ही करा लेना चाहिए, डोंट वेट फॉर द 13th। और फीस वगैरह डिपॉजिट करते इसमें आप पार्टिसिपेट करें। सीट मैट्रिक्स में बहुत कम सीट्स भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 144 सीट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज BDS और MBBS की, जो कि कम सीट्स भी नहीं है। वो बात अलग है कि इसमें BDS की सीट्स जो है वो भी 50% के आसपास है। तो फिर MBBS की सीट्स आप कह सकते हैं 70 से 80 के बीच में है, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला के हैं। तो आप काउंसलिंग करिए, और इस काउंसलिंग प्रक्रिया में अगर आपकी रैंक अप्रोप्रिएट है तो आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। Thank you very much for watching the video. If you are new on this channel, then kindly like, subscribe the channel. This is M. Singh sir here. Thank you.